मैंने अभी आपको गुरु अपराधों के विषय में बताया। ये सब संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कभी फुर्सत मिलेगा तो बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। मैं थोड़ा सा कड़क स्वभाव से हूँ, थोड़ा कड़क बोलता हूँ, ठीक है कि नहीं, लेकिन बड़ी सटीक बातें यही है। अब अंतिम बचा है भक्ति जात, सबसे डेंजर है ये डेंजर कैसे है? सर्वप्रथम भजन में अभिमान आ जाना, साधन का अहंकार आना। बहुत है इसे, ये कहना नहीं चाहिए, बहुत देखे हमने। मेरी आयु इतनी नहीं है, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, अक्कल है ना बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आता है। पहले ठोकर खा, जा को लगे सोई जाने वृथा। जिसको चोट लगता है ना तो उसी को पता रहता है कि कितना पीड़ा हो रहा है। आजकल क्या है ना, साधन में अभिमान बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत ज्यादा। पता नहीं किस चीज को लेकर के अभिमान कर रहे हैं। हमारे गुरुजन बताते रहे, अभिमान तभी करो, अभिमान तभी आना चाहिए कब? अभिमान का कोई जगह ना हो। जैसे कि किसी ने पूछा, क्या तुमको भगवत प्राप्ति हो गई है? तो बोले नहीं हुई है। जब तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अभिमान किस बात का कर रहा, अहंकार किस बात का कर रहे हो? जब तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना तो अभिमान और अहंकार का तो स्थान ही नहीं रहेगा। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो तुमको अहंकार अभिमान तो आ ही नहीं सकता है। भक्ति पचाना बहुत कठिन है। भक्ति की जो सुख है ना, एक बार रूप गोस्वामी जी श्याम तमाल पेड़ के नीचे बैठ करके सत्संग कर रहे थे, आंख बंद किए हुए थे, और ऐसा सत्संग हो रहा था कि सारे संत आचार्य जन बैठ करके कथा सुनने वाले सब के सब करुण क्रंदन कर रहे, सब रो रहे। राधा रमन जी को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्ट जी, उनके मन में यह बात आया, बताइए इनका हृदय कितना कठोर है, मतलब कितना पाषाणवत है, पत्थर के समान है, इतना कठोर, जो इनको कोई असर नहीं होता। इनकी वाणी में इतनी सरसता है कि सारे संसार रो रहा है। तब तक एक चिड़िया आती है, और वो चिड़िया उस श्याम तमाल पेड़ में उस पत्ते के ऊपर में कोई कीड़ा देख लेती है। वो कीड़ा को देख करके जैसे वो चोंच मारती है तो वो हरा भरा जो पत्ता था वो उड़ता हुआ नीचे आता है। वो उड़ता हुआ नीचे आता है, जैसे नाक के सामने से जैसे गुजरती है वो पत्ता, गुजरता है, निकलता है, रूप गोस्वामी का नाक से निकला वो जो सांस है, उस सांस को स्पर्श करते ही वो पत्ता जल करके भस्म हो जाता है। तब वो आश्चर्य हो गया, अरे राम। यानी कि यह पचाना है, यहाँ रोना भी नहीं हो सकता है महाराज। ये भक्ति जात है ना, ये भक्ति मार्ग में महाराज रोना भी निषेध है, अपच हो जाएगा। पचा नहीं पाया जो वो व्यक्ति रोता है। बहुत बहुत कठिन है। भजन डिंग गही वो, भक्ति मार्ग में चलना बहुत कठिन बात होती है, सरल नहीं है। उस रस को पचाना सरल नहीं है। उनकी उस दिव्य लीलाओं का स्मरण करके अपने आप को संतुलन में रखना। अगर हम रो करके दुनिया को दिखा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ नारायण हरि, मेरे को दोष नहीं देना, ये बड़े बड़े आचार्यों का प्रमाण है। अपच जहाँ होती, जहाँ पचती नहीं ना, इस प्रकार से विकारें उत्पन्न होती हैं। हालांकि ये भी अच्छी बात है, 8 प्रकार के विकार होते हैं। अष्ट सात्विक विकार जिसे बोलते हैं, उसमें सर्वप्रथम है करुण क्रंदन करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भी करुण क्रंदन करते थे, रोते थे, रोते रोते, लेकिन उनका प्रेम दशा था। हम लोग अभी रो लेंगे, 4 भगत जगत बैठे होंगे ना, उनके सामने रो लेंगे, जैसे भगत जगत चले जाएंगे ना, वो करेंगे, सब भूल जाएंगे। परंतु महाप्रभु जब रोते थे तो 6-6 महीना रोते थे। श्री हरिदास ठाकुर जी रोते थे तो उनके रोने वाले जो जगह में कींच हो जाता था। वो है प्रेम की दशा, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। वो तो भगत को देख करके हमारी भावनाओं में परिवर्तन आने लगती है। समझ रहे जी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। अरे आजकल तो आंसू
बहुत बहते हैं, बहुत। वो जमुना जी बन गई है पूरा आंसू, वृंदावन में रो रो करके कृष्ण के लिए रो रहे हैं दुनिया। नहीं 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 नहीं, गोपियाँ भी रोती थी क्या प्रेम में? महाराज जी, हम क्या गोपियां हैं? हम अपने आप को मैं सखी हूँ बोलने से सखी का भाव ना आ जाएगा? अरे सब बातें हटाओ महाराज, मैं बोलने लगूंगा ना महाराज जी कांटे चुभेंगे हैं? अरे ईमानदारी से यदि हम कहें तो हमने पहले भी आपको बताया था कि हम अन्य गुरु के शिष्य हैं, अन्य परंपरा के हैं, अन्य परंपरा में चले भी जाएं तो ये हमारी बिरादरी का नहीं है बोल के उसको तिरस्कार कर। कहाँ से ये भेदभाव बुद्धि आ रही है? हमने तो सुना है कि जो साधन में जुड़ गया, जो साधन में लग गया, जो भजन का पथ पर चलने लग गया, जो वैष्णव हो गया, उसके अंदर तो समता आती है। हमने तो सुना है समता आती है, हैं? सब में तो निज प्रभु में देखिए, जगत कहीं सन कर रही विरोध, ये भावना आ जाता है। सिया राम मैं सब जगह जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, यह बुद्धि आती है। यहाँ नहीं, यहाँ क्या है कि अभी आप किसी आश्रम में अगर मान लो रोटी भी खाने के लिए चले गए ना, आपको तुरंत भगा दिया जाएगा। अगर उसके जगह पर अगर कोई गाड़ी वाला होता है ना, फॉर्च्यूनर वाला, तो उसको, वो अनजान है, उसका बहुत सम्मान होगा जी। ये गोपियां हैं, ये गोपियां करती थी ऐसे हैं? ये गोपियां करती थी क्या? ये सखी स्वभाव में जो होते हैं, जो सखी भाव से हैं, जो सहचरी मंजरी भाव में है क्या, वो जो मंजरियां हैं क्या, वो इस प्रकार से बुद्धि रखती हैं क्या? हैं? वो नहीं रखती हैं। हमारी बुद्धि, हम लोग ऐसा बुद्धि रखते हैं, क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों के अंदर में ये सब कहने के लिए शब्दों में है बस, कि हम सहचरी भाव से, हम सखी भाव से। सच्ची ईमानदारी से कहें तो उसके अंतरात्मा में ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं है। 4 दिन 4 माला कर दिया है, माइक में बोलने से अच्छा बोल दिया तो तुम कोई श्रेष्ठ बन गए, जगत गुरु हो गए हैं? तुम जो बोल दे को वेद की ऋचाएं हो जाएंगी? नहीं। भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, हम भी भीड़ इकट्ठा कर लेंगे हैं? चलो कोई बात नहीं, 500 रुपया भी अगर करके एक चला देगा गुरु पूर्णिमा, तो 100 चला भी बना लूंगा तो मेरे को तो 50,000 मिल जाएंगे। आजकल का मानसिकता ये है। अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं सब, अपने को उठाना चाहते हैं, हाईलाइट होना चाहते हैं, लोग मुझे जाने, लोग मेरे पास आए। ये चीज, अरे महाराज जो साधन पथ पर जुड़ गया ना, वो अपने आप को हमेशा छुपाता है, बहुत छुपाता है। पहचान नहीं सकोगे कि ये संत है कि ग्रस्त है, ये संत है कि मतलब सात्विक, मतलब आस्तिक है या नास्तिक है, नहीं पहचान पाओगे। उसकी क्रियाएं ही भिन्न होती हैं। स्तंभित हो जाता है, रुक गया तो रुक जाता है, दौड़ लगा तो दौड़ते रहता है, हंसने लगा तो हंसते रहता है। ये लक्षण होते हैं भक्ति के। ये चीज को पचाना बहुत बड़ी बात है। ये जो इन चीजों को पचा लेता है ना, तब जा करके उसको भगवत प्राप्ति होती है। ठीक है कि नहीं? आपको बता दूं, भगवत प्राप्ति के 3 लक्षण हैं। पहला स्तंभित होना, मतलब पहला सर्वप्रथम मौन हो जाता है, दूसरा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, और तीसरा स्तंभ हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, चुप हो जाता है, वो किसी को कुछ कहने के लायक नहीं बनता। ऐसे ही एक लीला है लीला गहबर वन की। कामा का नाऊ अपनी बेटी का सब विवाह का कुछ निमंत्रण बांट करके आ रहा था, सोचा कि चलो राधा रानी का दर्शन करता हुआ निकलूंगा। घेवर बन से जैसे घेवर कुंड से ऊपर उठे, एक ओड़ा कुआं है, उस ओड़े कुआं में उसने दिन के दोपहर में प्रिया प्रीतम को रास लीला करते हुए देखा। श्री जी ठाकुर जी ने उसको कहा कि ये बात किसी से कहना नहीं, जिस दिन तू कह देगा उसी दिन तेरा मृत्यु हो जाएगा है? और ऐसे वो जब गए, वो दिव्य लीला को देख करके देखने के बाद में वो किसी को कुछ कहने के लायक ही नहीं रहा, किसी कुछ नहीं कहा उसने। सब ने पूछा, चाचा क्या हुआ, ताऊ जी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ। तो वो बात सहन नहीं कर पा रहा था, पचा नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, एक काम करो, तुम पूरे परिजनों को पूरे को एकत्रित करो, तब मैं बताऊंगा। तो उसने पूरे के पूरे परिवार को बुलाया। तब वो बात जब कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है गहबर वन में, जैसे ही उसने कहा तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी समाधि अभी भी गहबर वन में पड़ी हुई है। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है भाई, ये 25-30 वर्ष पहले की बात है। हम एक बात बताइए, जब हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगा तो हम क्या ऐसे स्वशरीर रह सकेंगे? क्या हम दूसरे को कह पाएंगे कि हमको भगवत प्राप्ति हो गई है? वो नहीं कह पाएगा। सरस्वरी रह भी जाए ना,
तो कह नहीं सकता किसी से नहीं कहेगा, बिल्कुल चुप हो जाता है, किसी को पता नहीं देगा, वो अपने में रहेगा फिर, अपने में रमण रहता रहेगा। जिधर देखो जित देखो तित श्याम में, जहाँ देखेगा वहीं प्रिया प्रीतम की लीलाओं का स्मरण करने लग जाएगा। ये अवस्था आ जाती है। उसको संसार की ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसको ऐसी संपत्ति मिल चुकी होती है कि जिसकी जो संपत्ति के आगे त्रिलोक की संपत्ति भी फेल है, त्रिलोक की संपत्ति भी उसके आगे फीकी है। जो एक बार है, क्या नाम है ना, बहुत सुंदर एक पद है श्री भगवत ऋषिदेव जी की वाणी में। क्या मेरे को स्मरण में नहीं आ रहा, जब स्मरण में आ जाएगा तब मैं बता दूंगा। ओ क्या पद था वो, मैं याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया। लखी जिन लाल की मुस्कान है, तिन ही विसरी वेद विधि जप जोग संजब ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दय असी एच के मुखम्यान। जिसने श्री ठाकुर जी की मुस्कान देख ली है, उसको वेद विधि का, जप योग संयम ध्यान का, नियम व्रत आचार पूजा गीता ज्ञान का क्या रहेगा, सब कुछ भूल जाता है वो। सब कुछ कहाँ पर, जिसने श्री लाल जी की एक मुस्कान को देख लिया है, यानी कि एक मुस्कान जो देख लेगा वो पूरा लाल जी को देख लेगा, वो पूरे ठाकुर जी को देख लेगा। इसमें भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं कि जो रसिक लाल जी है ना, उसकी जो मुस्कान है, ठाकुर जी की जो मुस्कान है, उनकी जो मुस्कान एक तलवार की भांति है। जैसे तलवार से, वो म्यान से तलवार को निकाला जाता है, उसी प्रकार से ठाकुर जी के मुख कमल से जब मुस्कुरा देते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसा स्वरूप है उनकी, ऐसी मुस्कान है जिनके नेत्रम ऐसे तीक्ष्ण बाण के समान है, जो उनको देख ले वो एक बार में बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त है, यानी कि अपने आप की जो शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। अब इस मुस्कान को देख करके अथवा देखने के अलावा किसी और काम में वह क्या रह जा पाएगा। जिसने लाल जी का मुस्कान को देख ले, जिसने श्री ठाकुर जी का दर्शन कर ले, क्या संसार के सामने वो कुछ दिखा पाएगा, किसी को कुछ बता पाएगा। अगर ये बता रहे हैं तो हम इसको क्या समझे, क्या समझे, ये सब नहीं चलने वाला प्रभु। बोलना अलग बात है, लोगों को आकर्षण करके रिझाना। हाँ मैं मानता हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। वो जो सुख भोग रहे हैं अथवा जो दुख भोग रहे हैं, वो अपने संस्कार के माध्यम से ही है। कहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग समभ्राता, है ना। हम इन चीज़ों पर ना जाएं। हम ये कह रहे हैं कि वो ठाकुर जी के दर्शन होने के बाद में वो किसी के लायक नहीं रहता है, वो सिवाय ठाकुर जी के, बस ठाकुर जी के ही लायक रहेगा और किसी के नहीं रहेगा। तो ये भक्ति जाप, इसको पचाना, जिसने ये पचा लिया तो समझ लो उसको लखी जी ने लाल की मुस्कान, बस यहीं पर आकर के बात रुक जाती है।